नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एफएम ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दी डाउन साइड में। मॉर्निंग में एक्चुअली सोचने को वक्त ही नहीं दिया, उतना फास्ट मूवमेंट आया। जैसे कि अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो जैसे मैंने ये मॉर्निंग में ऊपर की साइड में ये पॉइंट दिया था कि ये 41,730 के आसपास सेलिंग आएगी, लेकिन वहाँ तक गया नहीं। अगर आप देखेंगे ये लोग के ऊपर, ये समझो ये लोग के नीचे ये लो मारा है, तो आपको ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। वो मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली कि 41,650, क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक था, तो मुझे लगा थोड़ा तो ऊपर आएगा। लेकिन 41,650 से ही हाई पकड़ के वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालेंगे तो वही हाई बना के नीचे की तरफ आ गई। अभी जब नीचे की तरफ आ गई तो आपने देखा कि नीचे के साइड में जो डाउनवर्ड एंगल है वो टूटने के बाद सेकेंड कैंडल को पकड़ के एक बार ऊपर की तरफ आए। सेकेंड कैंडल पकड़ के ऊपर की तरफ आया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्लियर कट सेल मिल गया। जैसे सेकेंड कैंडल टूटा वैसे ही सेल का मोमेंट आ गया। तो यहाँ पे मैंने सेल का एक मैसेज में डाल नहीं पाया, थोड़ा सा लेट आया था। तो यहाँ पे एक सेल आने के बाद अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये लो से डालने के बाद यहाँ पे भी इसने सेकेंड कैंडल को होल्ड करने का कोशिश किया और बाद में ये तोड़ा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो आपको वापस यहाँ पे सेकेंड कैंडल का मूवमेंट दिखता है। तो मैं बार बार सेकेंड कैंडल का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड कैंडल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी सिग्नल देता है तो सेकेंड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट देता है। आप अगर देखेंगे यहाँ से अभी जैसे कि शिफ्ट किया तो यहाँ पे सेकेंड कैंडल पकड़ा और मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई। आपको यहाँ पे तुरंत आप अलर्ट हो जाओगे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वहाँ पे सेकेंड कैंडल को पकड़ के जब भी ऊपर आता है तो आपको अलर्ट रहना है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि ऊपर से ये सेल कंफर्म हो गया, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हाई से अपवर्ड एंगल डालना है। वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक सेलिंग कंटिन्यू रखना है। अभी जैसे कि ये लो से ये लो नीचे नहीं, ये ऊपर ही है, तो आपको यही हाई पकड़ना है। तो इसका जब तक हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय होने वाला नहीं है। तो दैट इज़ अराउंड 41,450 है। तो आप देखेंगे तो वो एक्चुअली 41,490 और 41,500 के आसपास अगर जब तक जाता नहीं तब तक बाय होने वाला नहीं। तो ये लो जो है ये लो से ऊपर है, इसके लिए मुझे यही हाई पकड़ना पड़ेगा और यही हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक सेल होने वाला नहीं। अब डाउन साइड में देखेंगे तो अभी ये जब पॉइंट टूटेगा, ये पॉइंट टूटेगा तो एक थोड़ा सा मोमेंटम सेल का ये आएगा, इफेक्ट आएगा। अभी 41,100 का पॉइंट वो आराम से अराउंड आता है। 41,100 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, तो इसके नीचे ही थोड़ा सा मोमेंटम शुरू हो जाएगा और 980 के नीचे एक अच्छा सेल दे देगा। अभी जैसे कि उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे तो ज़बरदस्त सेल हो जाएगा, दैट इज़ अराउंड 40,750। तो 40,750 तक अगर मूवमेंट आती है तो वहाँ से एक बार बाय की मोमेंटम भी आएगी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40-50 के नीचे तो क्लियर कट सेल है। अगर आप देखेंगे ये जो मूवमेंट है ये तो सब हाई लो इसके अंदर ही है। ये हाई के ऊपर ये हाई गया, ये लो आया और ये लो और ये हाई के बीच में ये सब मूवमेंट चल रहा है। तो जब भी ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटेगा तो एक्चुअल यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होगा, जो 40,750 के नीचे सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो 40,750 के यहाँ पे कितना नाटक करता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। वहाँ से बाय होता है कि वापस सेल होता है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि 40,750 के नीचे, यहाँ पे 40,750 के नीचे मेजर सिग्नल हमको मिल सकता है। थोड़ा सा मोमेंटम आएगा। 40,750 का जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके नीचे ये मेजर सेल हो जाएगा। जैसे कि ये हाई के ऊपर हाई मारा है, ये लो का अगर स्टॉप लॉस मतलब ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो यहाँ से मेजर सेल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट भी रहना है। ये अलर्टनेस इसके लिए आपको रखना है क्योंकि यहाँ से एक बाय की साइड मोमेंटम भी आ सकती है।
तो सपोर्ट के तौर पे ये पॉइंट मैंने दिए हुए, रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है बाई सिग्नल जनरेट होगा 490 500 के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये निफ्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी के बारे में सेम चीज़ हुई है, एक यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यह हाई के ऊपर ये हाई मारा तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, और यहाँ से सेल आने के बाद जो हाई है, जो हाई का कोई भी अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे नहीं है, यहाँ से देंगे हुआ, और आप देखेंगे कि ये लो से अगर आप डालेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी जैसे ही इसने एक ये सेकेंड कैंडल ने होल्ड किया मूवमेंट, और वो यहाँ से 70-80 पॉइंट की ऊपर की साइड में मूवमेंट आ गई। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आज के दिन में ये सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ये हाई के ऊपर हाई जाने के बाद यहाँ पे सेकंड कैंडल का लो पकड़ा और वहाँ से ऊपर आया, और जब सेकंड कैंडल टूटा तभी सेल सिग्नल जनरेट हुआ, और बाद में बाय सिग्नल जनरेट हुआ नहीं। रेजिस्टेंस के तौर पे 17,830 के ऊपर यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, 17,920, 18,050 ये लेवल रहेगी। सपोर्ट के तौर पे 17,700, 600 और 540। 17,700 जो पॉइंट है वो मोमेंटम सेल रहेगा। जैसे लंबे पिक्चर में आप देखेंगे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो ये लो का जो डाउनवर्ड एंगल है वो टूट गया, तो ये मोमेंटम सेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर रहना है सेल के लिए भी। अगर ऊपर की साइड में पुश नहीं आया, ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं आया, तो हम मार्केट को बेयर की ग्रिप में जाते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी सेम पोजीशन यही है कि ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं आया, 41,700-800 के ऊपर अगर नहीं आते हैं तो बैंक निफ्टी भी सेल के गिरफ्त में जाते हुए दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।